app, so it is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. Is the government... It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they are refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them out. प्रियंका जी, आपकी पार्टी ने क्या मांग करेगी? संचार साथी ऐप को वापस लिया जाए, एटलीस्ट रोल बैक करना तो चाहिए। अभी मैंने सबसे बात नहीं की है, तो आज शायद वो चर्चा करके अपना डिसीजन लेंगे कि हमारा क्या स्टैंड है। लेकिन government is saying it's for national security, so that cannot be issued. The fraud will be easy to report. The government for says. national security. Yeah. But that's a very fine line, no? It's a very fine line between fraud is easy to report and we can see everything that every citizen of India is doing on their phone. So that's not how it should work. Okay. There should be an effective system to report fraud, and we've discussed this at great lengths on cyber security and this and that, and definitely there's a need for cyber security, but that doesn't mean that it gives you an excuse to go into every citizen's telephone. I don't think any citizen would be happy. पेगासस 2 बनाया है संचार ऐप को। सर, ऑपोजिशन कह रही है संचार ऐप को पेगासस 2 बनाया हुआ है। ऑपोजिशन ये जो इशू ढूंढ करके लाने का आवश्यकता नहीं है। विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो ऑपोजिशन ने भी उठाया है, उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इसमें विचार करेंगे। नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है। हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे, ये तो ठीक नहीं है। बात करेंगे। मैं आज मैं ऑपोजिशन प्रमुख नेताओं से बात करेंगे। आज बात करेंगे। वैसे भी मैं टच में हूँ, मैं कुछ और बात लेकर के उनसे बात करूंगा। देखिए, हम शुरू से कहा है कि अपोजिशन पार्टी से बातचीत करने में हम बहुत ही अपने आप को आगे रखते हैं, मैं पीछे नहीं हटता हूँ। और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक दूसरे के बीच में आदान प्रदान होना चाहिए। देखिए, उनके जो इश्यूज है उसको हम कम नहीं आंक रहे हैं, लेकिन इश्यूज बहुत होते हैं। एक इशू नहीं है, देश में कई इशू होते हैं। हम बात करेंगे। बीच का रास्ता निकल सकता है, आप कोशिश तो कर रहे हैं। हम रास्ता ढूंढ के निकलेंगे। बात करेंगे। सर, टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने हर मोबाइल में पहले से प्री इंस्टॉल संचार साथी ऐप डालने के निर्देश दिए हैं। विपक्ष लगातार कह रहा है कि क्या पेगासस के बाद कोई और सॉफ्टवेयर नहीं, ये तो पेगासस वगैरह को पीछे छोड़ देगा, और ये टेलीकॉम मिनिस्ट्री ने तो किया नहीं होगा। ये जोशी जी का आइडिया होगा जो बैठते हैं बड़े दरबार में, और उनके आइडिया से अब प्री इंस्टॉलेशन, मतलब सर्विलांस स्टेट के बारे में हम सुना करते थे। संभवतः पूरी दुनिया में रूस ही एक देश है जिसमें इस तरह की कोई व्यवस्था है। उन्होंने भी संभवतः इसी बरस ये मैंडेटरी किया। किस दिशा में हम जा रहे हैं? एक बहुमत की सरकार अल्पमत वाली असुरक्षा की भावनाओं से जब घिरती है ना, तो इस प्रकार की हरकतें कर बैठती है। बाज आइए। दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस। ये सर्वेलेंस करने का एक और तरीका है कि आप वो ऐप कह रहे हैं किस आड़ में ला रहे हैं कि वो आपकी अगर फोन चोरी होती है, मिसयूज होता है तो ट्रैक कर पाएगा। पर अगर वो ट्रैक कर पाएगा तो यानी आपकी सारी एक्टिविटीज वो ट्रैक कर पाएगा। वो आप डिलीट भी नहीं कर सकते हैं अपने फोन से। तो ये जैसे एक बिग बॉस के हाउस में आपके ऊपर कैमरा हमेशा लगा रहता है, वैसे आपका फोन जो एकदम पर्सनल चीज है, आपकी प्राइवेट स्पेस है और प्राइवेसी हमारा अधिकार है, आप उसी का लगातार हनन कर रहे हैं। हम आपसे कह रहे हैं आप रिड्रेसल सिस्टम्स ढूंढिए, आप सर्वेलेंस सिस्टम्स बना रहे हैं।
इतना क्या आपको लोगों को कंट्रोल करने की, नियंत्रण करने की, कौन क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, क्या देख रहा है, क्यों देख रहा है, ये कितना सरकार दखल अंदाजी देगी प्राइवेट फैमिलीज में, प्राइवेट फोन्स में, प्राइवेट चीजों के निजी जिंदगी में। तो इसका तो हम पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे, क्योंकि आप पूरे देश को ही एक सर्वेलेंस नेशन बना रहे हैं। देश को पता नहीं कहां लेके जाना चाहते हैं, नॉर्थ कोरिया बनाना चाहते हैं क्या? लोगों के अधिकारों के ऊपर इतना अंकुश लगाने की बात कि उनकी निजता के ऊपर सीधा सीधा हमला होगा, ये लोगों को समझना चाहिए। क्या सरकार की मंशा क्या है? लोगों के ऊपर सीधा हमला करेंगे। पहले पेगासस के माध्यम से बहुत सारे नेताओं को टारगेट किया गया, अब सीधे सभी लोगों को करेंगे। अच्छे फोन तो आएंगे नहीं, एप्पल का तो मुझे लगता नहीं कि वो चलेगा। तो ये सब बहुत सारी विसंगति हैं, वो आएंगी, लेकिन ये सरकार का समझ में नहीं आता कि सरकार चाहती क्या है। क्या ये देश हित था? क्योंकि कई बार देखा गया है कि फोन के माध्यम से लोगों के साथ फ्रॉड होता है, तो इससे वो फ्रॉड रोके। आप मुझे बताइए, पूरी दुनिया के अंदर जो विकसित देश हैं, हम उस श्रेणी में जाएंगे कि नॉर्थ कोरिया की तरफ जाएंगे? आपको ये तय करना पड़ेगा ना कि आप सिंगापुर है, चाइना है, अमेरिका है, यूके है, आप उनकी तरफ तरक्की के रास्ते पे चलेंगे या नॉर्थ कोरिया की तरफ जाएंगे कि जहां लोगों के जीने के अधिकारों के ऊपर पूरी तरीके से पाबंदी है, आप हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हो, कौन क्या पहनेगा, कौन क्या खाएगा, आप इसको भी कंट्रोल करोगे, किसके फोन में क्या होगा आप इसको भी कंट्रोल करोगे, तो आप क्या दिखाना चाहते हो, कहां ले जाना चाहते हो?